सुकुना इज डन प्लेइंग विथ गोजो। इस बात में तो कोई दोहराई नहीं है कि ये फाइट जुजुत्सु काइसेन की द बेस्ट फाइट है, जहां पे दोनों गोजो एंड सुकुना अपनी फुल पोटेंशियल पे लड़ रहे हैं। बट स्टिल टू बी ऑनेस्ट, जब से ये फाइट स्टार्ट हुई थी फ्रॉम चैप्टर 227, ये फाइट ऑलरेडी सुकुना के हाथ में ऑलरेडी आ चुकी थी, क्योंकि सब लोगों को पहले तो ये लगा था कि सुकुना गोजो की इन्फिनिटी को तोड़ नहीं पाएगा, बट सुकुना ने ये कर दिखाया बाय यूजिंग इज डोमेन इम्प्लीफिकेशन वेयर ही कैन पेनिट्रेट टू हिज इंफिनिटी, जो कि अभी तक किसी भी इंसान ने या फिर कोई भी सॉर्सरर ने नहीं किया। एंड ये वो कर्स टेक्निक है जिसपे द इन्फिनिटी, जिसपे गोजो सबसे ज्यादा रिलाय होता है एंड उसको सबसे ज्यादा फक्र है अपनी इस एबिलिटी के ऊपर। बट जब ये फाइट स्टार्ट होती है विद इन 1 मिनट, सुकुना ने उसके बैरियर को आसानी से पेनिट्रेट कर दिया, जो कि सुकुना के लिए बहुत बड़ी बात नहीं थी। यहाँ पे बार बार 4 बार से भी ज्यादा डोमेन एक्सपेंशन के क्लैश हुए, जिसमें सुकुना का डोमेन एक्सपेंशन द मार्वेलस श्राइन वर्सेस द इनफिनाइट वॉइड, बट ईच टाइम सुकुना ने विक्ट्री हासिल करी। बट ऑन चैप्टर 230 गोजो ने पहली बार सुकुना का डोमेन एक्सपेंशन तोड़ा एंड वो कुछ हिट्स जहां पे वो रियली काफी डैमेज दे पाता है सुकुना का, जो कि गोजो फैंस के लिए काफी अच्छा था। एंड टू बी ऑनेस्ट, जब मैंने उस चीज को पहली बार देखा सो आई वाज रियली हैप्पी। बस बेस्ड ऑन दैट सिचुएशन, तब भी सुकुना के पास हमेशा से एक अपर हैंड था, क्योंकि सुकुना के पास मेगुमी की बॉडी है, क्योंकि उसके पास 10 शैडोज टेक्निक्स है एंड सबसे बड़ी बात उस पे है डैडी मोहरागा, जो कि हर एक चीज को, हर एक टेक्निक को, हर एक डोमेन एक्सपेंशन को अडेप्ट कर सकता है, जो कि एक सबसे बड़ा हैक्स बन के आता है जुजुत्सु काइसेन में। बट सुकुना के पास एक विक्ट्री और थी कि उसका डोमेन एक्सपेंशन की कोई भी रेंज नहीं है। व्हाट आई मीन बाय दैट कि सुकुना का डोमेन एक्सपेंशन के पास कोई भी बैरियर नहीं है, वो एक ओपन डोमेन है जहां पे बहुत सारे क्लीफ निकलते हैं उसके डोमेन एक्सपेंशन में, एंड जो भी उसके रास्ते में आता है वो कट जाता है। एंड ये चीज हमने चैप्टर 229 में काफी डिटेलिंग में देखी थी, जहां पे गोजो ने काफी हिट खाए थे मार्वेलस श्राइन से, बट स्टिल समहाउ ही मैनेज्ड टू सर्वाइव बाय यूजिंग हिज रिवर्स कर्स टेक्निक। बट टू बी ऑनेस्ट, आई थिंक द राइटर ने, यानी कि गेकी अकातामी ने पहले से ही एक हिंट दे दी थी कि गोजो ये फाइट हारने वाला है, क्योंकि गोजो ने ड्रेस पहनी थी टोजो की। और अगर आपने सीजन 2 देखा होगा तो आपको ऑलरेडी मालूम पड़ गया होगा कि टोजी की एंड गोजो की जो आखिरी फाइट हुई थी, जहां पे गोजो ने अपनी अवेकनिंग करी थी, जहां पे गोजो ने टोजी को अपने पर्पल होलो से फिनिश कर दिया था, वहां पे टोजी ने सेम ड्रेस पहनी हुई थी। एंड टू बी ऑनेस्ट, आई थिंक सुकुना को इससे ज्यादा टक्कर, आई मीन्स कि सुकुना को भी काफी अपनी पावर को यूज करना पड़ गया, बट स्टिल गोजो ने जिस टाइप का डैमेज सुकुना को दिया है वो बहुत ज्यादा है। बट अगर हम बात करें करंट सिचुएशन की, तो दोनों के दोनों अभी आउट ऑफ डोमेन एक्सपेंशन चल रहे हैं, क्योंकि वो कोई भी अपनी डोमेन एक्सपेंशन को यूज नहीं कर सकते, क्योंकि उनका ब्रेन काफी डैमेज हो चुका है बाय यूजिंग रिवर्स कर्स टेक्निक। इन शॉर्ट अगर हम बोले तो उनके ब्रेन का जो पीछे का हिस्सा होता है द वॉर्टेक्स, वो डैमेज हो गया, जिसके कारण वो अपनी फ्लो ऑफ कर्स एनर्जी को पहचान नहीं पा रहा है, जिससे बोथ गोजो एंड सुकुना कोई भी डोमेन एक्सपेंशन को यूज नहीं कर सकते। बट स्टिल समहाउ सुकुना के पास एक अपर हैंड है, क्योंकि उसके पास है मोहरागा एंड वो ऑलरेडी एक बार व्हील घूम चुका है एंड अब उसको सिर्फ 3 बार और रोटेट करना है एंड वो गोजो की इन्फिनिटी को अडेप्ट कर लेगा। बट स्टिल ऑन द लेटेस्ट चैप्टर उस गोजो ने ये चीज क्लेम करी थी दैट आई कैन किल यू बिफोर दैट व्हील अडेप्ट माय इन्फिनिटी, बट सुकुना ने इसका कोई भी रिस्पॉन्स नहीं किया, जिसमें एक चीज तो मेरे हिसाब से काफी क्लियर हो चुकी है कि सुकुना बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस है एंड वो ये ऑलरेडी जानता है कि आई कैन विन दिस फाइट फॉर श्योर। बट गोजो ऑन दी अदर हैंड काफी ओवर कॉन्फिडेंस फील होता है। इन दी एंड अगर मैं चैप्टर 232 के लीक्स अगर आपको थोड़ा बताऊं, तो ये चैप्टर गोजो के लिए काफी हैंडी होने वाला है। अब मैं इस चैप्टर के लीक्स प्रॉपर तरीके से बात नहीं कर सकता, क्योंकि कंफर्म नहीं हुए कि ये लीक्स ऑफिशियल हैं या फिर नहीं, बट जब लीक्स आएंगे तब मैं इसकी बात एक डेडिकेटेड वीडियो बना के करूंगा। स्टिल जिस टाइप की फाइट गोजो ने सुकुना को दी है, आई डोंट थिंक सो कि सुकुना को इससे बेटर कोई फाइट मिली होगी। गोजो अपने आप को दोबारा अवेकन कर लेता है, उसने अपने डोमेन एक्सपेंशन को भी छोटा कर दिया, अपनी कर्स टेक्निक को भी मैनिपुलेट कर लिया एंड काफी डैमेज हिट करने में काबिल रहा, बट स्टिल समहाउ सुकुना हैज मोर हैक्स
देन गोजो। अब मैं ऐसा नहीं कह रहा कि मैं बहुत ही सुकूना लवर हूँ या फिर मैं एक गोजो हेटर हूँ। टू बी ऑनेस्ट, मुझे ना ही गोजो ज्यादा पसंद है ना ही सुकूना। मैं यूटा फैन हूँ। मैं यहाँ पे बस करंट स्टोरी के हिसाब से जो सिनेरियो चल रहे हैं उसको बता रहा हूँ, क्योंकि सुकूना गोजो को बहुत पहले ही खत्म कर सकता था जब उसने पहली बार मोहरागा को समन किया, बट ही डिडंट। उसने मोहरागा को नहीं बोला कि वो गोजो को मार दे। एंड टू बी ऑनेस्ट, जो रिएक्शन गोजो के मुंह से निकला था वो साफ बता रहा था गोजो की टेंशन को, गोजो की फियर को। वो बता रहा था कि क्यों डैडी मोहरागा काफी प्रॉब्लम क्रिएट करने वाले हैं गोजो के लिए। एंड आई थिंक कि सुकूना के पास कुछ ना कुछ प्लान है गोजो के लिए। दैट्स व्हाई ही डिडंट फिनिश ऑफ द गोजो। अगर सुकूना गोजो को नहीं मारता है एंड गोजो माइट बी डेड इन फ्यू चैप्टर्स और यू कैन से मे बी लूज, तो जो नेक्स्ट फाइट है वो 100% कुशिनो ही लड़ेगा, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि कुशिनो से ज्यादा ताकतवर गोजो के बाद वहां पे कोई भी है। एंड बाय हिज डोमेन एक्सपेंशन जो कि काफी पॉपुलर है एंड यू कैन से काफी पावरफुल है, उस हिसाब से कुशिनो ही है जो गोजो के बाद सुकूना को कोई टक्कर दे पाएगा। नाउ लेट्स वेट फॉर द चैप्टर 232 लीक्स, ताकि जैसी ऑफिशियल लीक्स रिलीज होते हैं मैं उसके ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो बना पाऊं, क्योंकि मैं बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहा हूं कि चैप्टर 232 में क्या हुआ है, क्योंकि जो भी होने वाला है काफी फाड़ू होने वाला है। तो अगर आपको जानना है कि मोहरागा इतना ताकतवर क्यों है, क्यों सुकूना मोहरागा को इतना पसंद करता है, सो आई ऑलरेडी मेड अ वीडियो ऑन मोहरागा जहां पे मैंने उसकी पावर, टेक्निक, स्ट्रेंथ सब कुछ एक्सप्लेन किया है। सो अभी आपको वो वीडियो आ रही है, पे क्लिक करें एंड एंजॉय द पीक फिक्शन।